आज के इस लेक्चर वीडियो में बच्चों जो थ्योरम हम करने जा रहे हैं, यह थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है और आज का ये लेक्चर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस लेक्चर वीडियो में मैं कई पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, तो इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो हमें थ्योरम गिवन है, इफ H is a subgroup of a group G, then G is equal to the union of all right cosets of H in G। बेटे all right cosets ही हमें लेने हैं, ऐसा नहीं कि लेफ्ट नहीं ले सकते, लेफ्ट भी ले सकते हैं। मतलब हम अगर और में यहाँ पर ये लिखे कि all और लेफ्ट कोसेट्स तो भी सही है, क्लियर। लेकिन आपकी जो बुक में है वो राइट कोसेट के लिए उन्होंने दिया है, तो मैं राइट कोसेट के लिए ही समझाने जा रहा हूं। ओके, इसका मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि जो जी है हमारा जी, ये जी हमारा राइट कोसेट लेना है, एच ए यूनियन एच बी यूनियन एच सी यूनियन डॉट डॉट, यहाँ पर ए बी सी एंड डॉट डॉट, ये सब कहाँ पर बिलोंग करते हैं? जी को करते हैं। क्लियर? मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो राइट कोसेट का यूनियन अगर किया जाए, जितने भी पॉसिबल होते हैं एच के, जितने भी राइट कोसेट पॉसिबल होते हैं उनका यूनियन किया जाए तो वो जी के इक्वल आएगा। ये थ्योरम हमसे प्रूव करवाना चाहती है। मैंने इस थ्योरम का जो एग्जाम्पल आपको प्रूव करवाया, वो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, समझाया था कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमने H लिया था जो सब ग्रुप है और इनके राइट कोसेट बनाए थे 1 2 3 4, और इनका अगर यूनियन करें, देखो मैंने G यूनियन किया था H1 H-1 H आइटा H माइनस आइटा, और यूनियन करने के बाद वो हमारा 1 -1 आइटा और माइनस आइटा रखता है। अगर आपको ये रिजल्ट समझना है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर थ्योरम में लिखते हैं प्रूफिंग में सबसे पहले जो गिवन होता है, हमें गिवन है H is a subgroup of group G। क्लियर? अब हम यहां पर एक सेट मान लेते हैं एंड लेट A इज इक्वल टू, एक सेट हमने कंसिडर किया H A सच दैट A बिलोंग टू G। ये सेट कैसा है? जिसके अंदर सभी राइट कोसेट लिखे हुए हैं। क्लियर? B a set of all right cosets of H in G। टू सो दैट, क्या शो करना है हमको जी? हमें शो करना है G इक्वल टू H A यूनियन H B एंड सो ऑन। इसको बेटे शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं, यूनियन A बिलोंग टू G और H A, ये इसका नोटेशन होता है। क्लियर? ओके, हमें मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं G यूनियन A बिलोंग टू G और H A, ये नोटेशन हमने सभी कोसेटों के यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो नोटेशन है ना, ये वाला ये नोटेशन, ये जो हमने ये बीच बीच में यूनियन लगाया, इन यूनियनों को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके, हमें ये प्रूव करना है। तो आपको याद होगा, मैं जब भी
टू सेटों को प्रूव करता हूं तो इनको दो केस में प्रूव करते हैं, ए सबसेट इक्वल टू बी और बी सबसेट इक्वल टू ए। ऐसा हम इनको प्रूव करते हैं और फिर इन दोनों के केस के थ्रू लिखते हैं ए इक्वल टू बी। तो ऐसा ही हमें इसमें करना है। क्लियर? राइट। तो हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम फर्स्ट वी शैल सो दैट क्या दिखाएंगे, जी सबसेट इक्वल टू यूनियन ए बिलोंग टू जी एच ए, ऐसा शो करें। क्लियर? नाउ अब इसको शो करने के लिए इसके अंदर एक एलिमेंट लेकर हमें चलना चाहिए, जो रूल होता है। देखो, जब भी ये पोजीशन हमें दिखानी है तो इसके अंदर एक एलिमेंट लोगे और वो बी के अंदर दिखा दोगे। फिर अगर ये प्रूव करना है तो बी के अंदर एक एलिमेंट लोगे और बी का जो एलिमेंट है वो ए के अंदर दिखा दोगे। तो ये कहलाते हैं हमारे प्रूफिंग के मेथड। इन्हीं को हमें समझ में, यही मेथड हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिया ए, ये लिख लेते लेट ए बिलोंग टू जी। अब जो ये जी ए लिया है ये हमारा इस यूनियन के अंदर आ जाए तो क्या मैं इंप्लाइज कर सकता हूँ, इंप्लाइज ए बिलोंग टू एच ए। ये मैं आपको समझाता हूँ बेटे। क्लियर? देखो, हमारे पास अगर कोई एच है, एग्जाम्पल मैं वही ले लेता हूँ जो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया है। क्लियर? वही वहां से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहां पर हमारा ये एच है, इस एच को आपने आई से मल्टीपल किया। यहां पर इस एच की आइडेंटिटी होती है 1। जब 1 से किसी आई को मल्टीपल करोगे तो आई ही आएगा। आया आइटा, मतलब आइटा ही आया। जब आपने 1 को माइनस आइटा से मल्टीपल किया तो माइनस आइटा आया। क्लियर? इसी प्रकार से यहां पर हमने जो स्टेटमेंट यूज किया है, ये वाला स्टेटमेंट कि ए जी के अंदर बिलोंग करता है तो एच ए के अंदर ए बिलोंग करेगा। जैसे हमने इस स्टेटमेंट में देखा, इस थ्योरम जो थ्योरम मैंने समझाई, एच क्या था 1 माइनस 1। हमने एच को 1 से मल्टीपल किया, 1 जी के अंदर है तो देखो इसके जो कोसेट बना उसके अंदर 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं। हमने एच को -1 से मल्टीपल किया जो कि जी के अंदर का है, राइट। तो -1 एच -1 के अंदर भी बिलोंग करता है। मीन्स कहने का ये है -1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं एच -1 के अंदर, देखो है कि नहीं। आइटा से मल्टीपल किया तो आइटा एच ओ आइटा के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं। माइनस आइटा से जब एच को मल्टीपल किया तो माइनस आइटा भी एच माइनस आइटा के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं। इसी प्रकार से ये सब बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो लॉजिक के साथ लिख रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर आप ये बताइए, अगर ए किसी राइट कोसेट के अंदर बिलोंग करता है तो यूनियन के अंदर भी बिलोंग करेगा। ये तो फिर 100% ट्रू हो गया ना, ए बिलोंग टू जी और एच ए। बोलो इसको, इस पॉइंट को मैं आगे, यहां पर ए बिलोंग टू एच ए है तो बेटे ये ए बिलोंग करेगा अगर यूनियन कर दी जाए सभी राइट कोसेटों का, ए बिलोंग टू जी हो और एच ए, तो उसके अंदर 100% होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए बिलोंग टू एच और जी इंप्लाइज ए बिलोंग टू यूनियन ए बिलोंग टू जी एच ए। तो ये क्या शो करता है, ये हमें शो करता है जी सबसेट इक्वल टू यूनियन ए बिलोंग टू जी एच ए। ये हमारा केस फर्स्ट का इक्वेशन। अब केस सेकंड लेते हैं, हम इसमें क्या शो करेंगे, वी शैल शो दैट यूनियन
ए बिलोंग टू जी एच ए सबसेट इक्वल टू जी, ऐसा शो करना, राइट। अब ना, अब ये शो करने के लिए इसके अंदर एक एलिमेंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ए बिलोंग टू, लेट कर देते हैं, लेट ए बिलोंग टू यूनियन ए बिलोंग टू जी एच ए। ओके, अब देखो, अगर राइट कोसेट के किसी भी राइट कोसेट में ए बिलोंग करता है तो ये ए एच जी का ही एलिमेंट, देखो यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है तो ये जी का ही एलिमेंट हुआ ना, तो ए बिलोंग टू जी होगा कि नहीं, क्लियर। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, आप ये कह सकते हो क्या रीजन है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ राइट कोसेट ऑफ एनी राइट कोसेट बिलोंग्स टू जी, क्लियर। ये होता ही होता है, तो 100% कोई भी एलिमेंट किसी में से भी लो वो जी का ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंप्लाइज कर देता है यूनियन ए बिलोंग टू जी एच ए इज सॉरी सबसेट इक्वल टू जी, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जी इज इक्वल टू यूनियन ए बिलोंग टू जी एच ए, ये हमारा प्रूफिंग का, तो यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूफ, क्लियर। बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको चल सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। आपने लेक्चर को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। आओ हमारे साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद भी शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षा दिलाएं। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें